ये इंस्टाग्राम पे किसी एक इन्फ्लुएंसर की शादी के 75 फंक्शन खत्म होते हैं, 2 दिन सांस लेते हैं हम, दूसरे इन्फ्लुएंसर की शादी शुरू हो जाती है। तुम लोगों ने आपस में बात करके कैलेंडर डिसाइड किया क्या कि कौन कब शादी करेगा? क्लैश नहीं होना चाहिए फुटेज। डेकोर इंस्पो, मेहंदी इंस्पो, आउटफिट इंस्पो, ज्वेलरी इंस्पो, हस्बैंड इंस्पो का क्या? मुझे सब लड़के फ्रेंड जोन कर रहे हैं। मैं बाहर से सब देखो, मेरी मम्मी कहावत बोलती है, दूर के डोंगर सुहाने लगते हैं। कौन से लड़के जो तुम्हें फ्रेंड जोन कर रहे हैं? इफ यू हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन लाइक लास्ट मंथ, आई वुड हैव स्टार्टेड क्राइंग। अब वो मम्मी की याद आने वाला फेज तो मतलब बहुत पहले ही जा चुका है, बस जगह बदलती रहती है, वो मम्मी तो अभी भी साथ नहीं रहती। अब मैं एकदम वो इंसान हूँ जो जिसको सब डेट करना चाहते हैं पर डेट करता कोई नहीं है। उम्मीद नहीं छोड़ी है, और उम्मीद वैसे बहुत ही जहरीली चीज है रखना। हेलो एंड वेलकम टू सोशलाइज। मेरा नाम है सानिया। हर हफ्ते हम आपके पास लेकर आते हैं एक सोशल मीडिया स्टार। द स्टार दैट वी हैव टुडे इज एन इंटरनेशनल स्टार एंड सोशलाइज अब पक्का इंटरनेशनल जा चुका है बिकॉज वी हैव आंचल अग्रवाल विद अस। हाय आंचल, वेलकम टू सोशलाइज। Hi Sanya, thank you so much for inviting me and arranging this interview for me. It feels very nice talking to people about social media, and it's really great that now you guys have to have properties around social media and people who are doing content creation. Earlier there was no space for that, so yeah, thank you so much for that. How are you doing in New York? Tell me, कितनी ठंड हो रही है? So I am actually doing really well now. If you had asked me this question like last month, I would have started crying. But now I have managed to understand New York City well. I have managed to find places to live and how to commute through trains and everything. So now I'm in a much better place. ठंड है, बहुत ठंड है, पर अब आदत हो गई है और अब कम भी होने लगी है। अब स्प्रिंग आ चुका है, समर की तरफ जा रहे हैं हम, तो अब थोड़ी आदत भी हो चुकी है। पता है कि कौन सा जैकेट पहन के निकलेंगे तो कितनी ठंड बचेगी। तो अब तो बहुत मजा आ रहा है यार। आई थिंक समर्स में तो और मजा आने वाला है। धीरे धीरे as you start liking and knowing the city better, it feels fun, yeah. Before I start talking about your content creation journey, I want to know कितना difficult होता है for like an Indian student to go abroad and study। क्या कल्चर शॉक होता है, रोना धोना होता है, मम्मी की याद कितनी आती है? यार मुझे तो अब घर से दूर रहते हुए करीब 10-15 साल हो गए हैं, तो अब वो मम्मी की याद आने वाला फेज तो मतलब बहुत पहले ही जा चुका है, बस जगह बदलती रहती है, वो मम्मी तो अभी भी साथ नहीं रहती। तो मम्मी की याद आती है, पर ऐसे मौकों पे आती है जब, जैसे कल मैं परसों मैं ट्यूलिप फार्म गई थी, एक ट्यूलिप पिकिंग के लिए। यहाँ पे बड़े सारे से फार्म्स होते हैं जहाँ पे आप बहुत फैंसी एक्टिविटी नहीं है ट्यूलिप पिकिंग? बहुत फैंसी, बहुत ही फैंसी। मैंने पहली बार की अपनी लाइफ में, तो मुझे वहां पे अपनी मम्मी की बड़ी याद आई, क्योंकि मेरी मम्मी को गार्डन, फूल पौधों, इन सब चीजों का बहुत शौक है। तो मैं वहां पे बार बार अपनी दोस्त को ही कहती यार मेरी मम्मी आती तो मेरी मम्मी को बहुत मजा आता। तो मेरे को मम्मी की याद वैसी चीजों में आती है जो एकदम बहुत ही अच्छी चीज है, जिसका मम्मी को शौक है, वो देखे मम्मी तो मस्त है। पर ऐसे तो हाँ, मतलब अब घर अपना खुद का अपनी लाइफ मैनेज करने की तो मुझे बहुत सालों से आदत हो चुकी है, तो अब उसमें तो मम्मी की याद नहीं आती। पर बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है कि नया आप आए हो न्यूयॉर्क में, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सब कुछ काफी महंगा है, भीड़ भड़क का बहुत ज्यादा है, जगह कम है, तो थोड़ा मुश्किल तो है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज इन अमेरिका। न्यूयॉर्क बहुत ज्यादा टफ है। मतलब न्यूयॉर्क ये समझ लो आप अमेरिका का मुंबई है, थोड़ा और ज्यादा बड़ा वाला मुंबई। पर बस यार घर वर ढूंढने में बड़ी तकलीफ हुई, बाकी सब चीजें तो हम धगा ही लेते हैं। तो Are you proud of yourself? मतलब when you are walking the streets of Manhattan, ऐसे बॉलीवुड के गाने बज रहे होते हैं, do you think कि ये I made it now? I am proud of myself everywhere. I think I have done a great job in fulfilling all my wishes and aspirations, and some of them, not all of them, because as you keep fulfilling your dreams and ambitions, कोई नए आ जाते हैं, तो वो इंसान की इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं है। तो I feel very proud of myself because मुझे लगता है कि मैं जो चीजें लाइफ में करना चाहती थी मैंने वो करी है, और मैंने वो करने के परस्यूट में बहुत लोगों की बहुत बातें भी सुनी, और काफी सारे क्वेश्चंस, इनसिक्योरिटीज, लोग आप पे डाउट करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, वो सब बहुत ओवरकम किया है, और वो सब करके मैं यहाँ आई हूँ अपने खुद के बलबूते पे। तो आई जेन्युइनली फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो जैसे आप बोल रहे हो कि लोग आपको दबाते हैं, तो क्या ये ट्रोल्स हैं या फिर फैमिली है और दूर के रिश्तेदार हैं जो वैसे ट्रोल करते हैं या फिर दबाते हैं? मतलब हर जगह से ही, मतलब आप अगर कोई अलग चीज, कोई बड़ी चीज करना चाहो तो लोग सवाल करते ही हैं, और मैं किसी को ये भी नहीं कहती कि मतलब वो गलत है। वो अपनी लाइफ के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपसे कहते हैं, उनको जो लगता है कि सही है। हर इंसान की एम्बिशन की तो सेम होती रही है, तो लोग आपको सलाह मशवरा जो देते हैं वो उनकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देते हैं, विच इज ग्रेट। इट्स नॉट लाइक कि कोई मेरा बुरा चाहता था या एनीथिंग, बट
हाँ मतलब वो चीज थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करती है, तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैंने अपने आप को नहीं इन्फ्लुएंस होने दिया और मैं आई हूँ यहाँ पे। पर मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा ही सपोर्टिव रहे, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, आज भी करते हैं। तो वो चीज एक रिश्तेदारों वाली कट जाती है, तो मुझे पता ही नहीं है, वो नॉइस आती ही नहीं मुझ तक, अगर आती है तो। पर हाँ मतलब मेजरली। पर आपको ऐसा कॉल्स नहीं आते अब रिश्तेदारों की, हमारी बच्ची को हैप्पी बर्थडे विश कर दो, नाउ दैट यू आर सो सक्सेसफुल ऑन सोशल मीडिया? मुझे तो नहीं आते हैं रिश्तेदारों का। मुझे तो पहले भी नहीं आते थे, और अभी भी नहीं आते हैं। बट रिश्तेदारों के तुम्हें आते, कभी कभी ऐसे दोस्त लोग कह रहे थे कि यार हमारे किसी दोस्त को हाय बोल दे, या इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेज कर दे, हैप्पी बर्थडे बोल दे, वो सब आते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इट्स अ नाइस फीलिंग दैट समवन लाइक्स यू सो मच कि वो आपका बर्थडे विश उनके लिए इतनी बड़ी बात हो जाती है। तो आई पर्सनली लाइक messaging people like that. So your Instagram bio says that you are the global ambassador of Friend Zone. Tell me, कौन से लड़के जो तुम्हें Friend Zone कर रहे हैं? मुझे सब लड़के Friend Zone कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यही है सच्चाई, यही जीवन की सच्चाई है। देखो बाहर से सब देखो, मेरी मम्मी कहावत बोलती है दूर के डोंगर सुहाने लगते हैं, पर है यार अब जो सच्चाई है वो है। जिन लड़कों ने मुझे डेट किया है वो भी मुझे फ्रेंड जोन करके चले गए भाई, डेट करते करते। मैं बहुत आगे हूँ, मैं फ्रेंड जोन भी नहीं, मैं तो ब्रो जोन में पहुंच चुकी हूँ अब। यार दैट इज सो सैड यार, यू आर सेइंग कि रिलेशनशिप में ही ब्रो जोन हो चुके हैं आप। रिलेशनशिप में तो नहीं, अदरवाइज इन लाइफ सबकी ब्रो हो चुकी हूँ मैं एकदम वो इंसान हूँ जो जिसको सब डेट करना चाहते हैं पर डेट करता कोई नहीं है। What? हर इंसान अपनी अपनी किस्मत लिखा के लाता है यार। अब आप फिरंगी लड़के ट्राई करो, इंडियंस आर नॉट वर्थ इट। देखो मैं फिर से यही कहूंगी, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे डेटिंग सीन बहुत ही ज्यादा फालतू है। मतलब मैंने जो हॉरर स्टोरीज सुनी है, मैं जाना भी नहीं चाहती आके डेटिंग सीन में, मुझे जाना ही नहीं है। अब मैंने निर्वाणा पा लिया है। मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। भगवान जब मेरी झोली में कोई लड़का डाल देगा तब मैं वो ले लूंगी, तब तक कोई बात नहीं, चल रही है यार। ऐसे उम्मीद मत खो यार, अगर तुम उम्मीद खोगी तो हम छोड़िए, उम्मीद नहीं छोड़ी है। और उम्मीद वैसे बहुत ही जहरीली चीज है रखना। जब तक उम्मीद रहती है ना, इंसान सोचता रहता है हाँ अब होगा, कुछ नहीं हो रहा। मेहनत सब कुछ होता है और आ जाएगा जब आना होगा। अभी तो लाइफ में और भी चीजें करनी है यार, इतना ध्यान अगर सिर्फ लड़का ढूंढने में लगा दे तो बड़ी एनर्जी वेस्ट होती है। तो मैं एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन में जो इंडस्ट्री में डायनामिक एक शिफ्ट हुआ था, पैराडाइम शिफ्ट हुआ था, वो मैं फॉलो कर रही थी बहुत पहले से। मुझे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का बहुत शौक है, तो मैं उनमें जितने भी इंडस्ट्री ट्रेंड्स है सब ऐसे पढ़ती हूँ, क्लोजली स्टडी करती हूँ। पर मैं जब इनिशियली मुंबई आई थी तो बहुत स्ट्रगल चल रही थी लाइफ में काम करने की, कि कुछ काम नहीं मिल रहा था, हर महीने पैसे नहीं आ रहे थे, फ्रीलांस लाइफस्टाइल थी और वो मेरे लिए नया था, क्योंकि मैंने अपने घर में कभी ऐसे फ्रीलांस लाइफस्टाइल अपने घर में अपने दोस्तों में देखी ही नहीं थी कि कुछ होता है। तो वो बहुत मुश्किल था। तो तब मैं कंटेंट में आई नहीं, क्योंकि मुझे था कि यार इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एस्टैब्लिश करने में, पता नहीं पैसे आते हैं कैसे आते हैं, क्या सीन रहेगा। तो वो मैं कभी कर नहीं पाई। मैंने फोकस किया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूँ, एक्टिंग गिग्स करती थी, मैं जॉब्स करती थी सोशल मीडिया में, वो सारी चीजें मैं करती थी। फिर जब पैंडेमिक आया तब मेरे काफी सारी चीजें लाइंड अप थी, मेरी काफी सारी एड शूट्स लाइंड अप थी, स्टैंड अप कॉमेडी शोज लाइंड अप थे। फिर आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट इन अ सोशल मीडिया कंपनी एज देयर क्रिएटिव हेड, वो भी था, बट सब कुछ एक्चुअली कैंसिल हो गया जैसे ही पैंडेमिक आया। तो मैं जब घर गई तो बड़ा खाली खाली लग रहा था। और जिस इंसान को इतना एक्सप्रेस करने की आदत होती है आइदर कॉमेडी में, एक्टिंग में, तो वो बड़ा ऐसे काटने को दौड़ता है घर। तो फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू करे। तो मैंने बहुत वीडियोस बनाए पहले, किसी ने नहीं देखे। तो मतलब मेरे जो फेमस दोस्त थे वो लोग शेयर करते थे, उसके बावजूद कोई नहीं देखता था। तो फिर मैंने समझा कि यार मेरा स्टाइल शायद थोड़ा सा अलग है। तो मैंने 2-3 वीडियोस फिर अपने स्टाइल में बना के डाले, वो बहुत अच्छे चले, कई लोगों ने उसको पसंद किया। तो मैंने फिर रेगुलरली करना शुरू किया। Now that you're studying in New York, tell me, has content creation taken a back seat? Is this your side business now, या फिर आप पढ़ भी इसी के बारे में रहे हो? नहीं, तो मैं पढ़ तो स्पोर्ट्स बिजनेस रही हूँ, बिकॉज आई एम लाइक रियली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। एंड बड़े हो रहे थे जब इतना आइडिया नहीं था कि क्या क्या कर सकते हैं करियर। बड़े हो रहे थे तब ऐसा लगता था कि हाँ अगर इंडियन क्रिकेट की टीम के कैप्टन बन गए तो स्पोर्ट्स में करियर है, वरना पता नहीं। तो मैं बैडमिंटन खेलती थी, मैंने अपनी स्कूल यूनिवर्सिटी को बहुत सारे टूर्नामेंट्स पे रिप्रेजेंट भी किया है, पर मैं उसको प्रोफेशनली नहीं ले जा पाई। तो अब जाके जब मैंने फाइंड आउट किया कि स्पोर्ट्स में भी एक्सेलरेटेड कोर्सेज होते हैं जिसमें यू कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस बिहाइंड स्पोर्ट्स एंड गेट इनटू इट, तो मैंने वो इसको चूज की। तो मैं भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हूँ, आई एम डूइंग स्पोर्ट्स बिजनेस एंड कंटेंट क्रिएशन। आई थिंक इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ।
So I don't see it as a career, or I don't see it as something which is a full-time job. I see it as a platform to express myself. So if I want to share something today that I feel is very funny, कि मेरे को कोई बहुत ही funny thought आया है तो मैं वो रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ, या फिर कोई मुझे अपनी लाइफ की कोई पार्ट शेयर करना होता है कि जो मुझे लगता है कि यार किसी को इंस्पायर कर सकता है, तो मैं वो शेयर करती हूँ. I personally feel very very passionate about women and women empowerment. I think that all women should be able to explore all options in their lives. तो वो मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है. तो वो अब मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है. वो मुझे लगता है कि हमेशा चलता रहेगा. उसके साथ साथ मेरी पैरेलली दूसरी लाइफ चल रही है. तो यूनिवर्सिटी है, साथ में थोड़ा बहुत कंटेंट भी है. बट ऐसा तो नहीं होगा कि स्पोर्ट्स बिजनेस करने के बाद यू विल लीव कंटेंट क्रिएशन? नहीं, आई कीप मेकिंग कंटेंट. वही है कि मतलब थोड़ा बहुत जो भी मेरे को दिमाग में आता रहेगा वो मैं करती रहूंगी. मैंने अपने आप पे बहुत प्रेशर डालना बंद कर दिया है. आई हैव अंडरस्टूड दैट कंटेंट हो, चाहे कोई भी करियर हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. आप एक दिन में ना तो सक्सेसफुल हो सकते हो, ना आप एक दिन में सब कुछ कर सकते हो. इट टेक्स टाइम एंड ओवर टाइम यू बिल्ड योर ओन पेस. सो कंटेंट भी बहुत डायनेमिक इंडस्ट्री है. आज आप ऊपर हो, कल आप नीचे हो, फिर ऊपर नीचे, ये चलता रहता है. तो मैं भाग नहीं रही हूँ कि बनाना ही बनाना है, पर मुझे पता है कि हाँ मुझे बनाना है कुछ ना कुछ कंटेंट, तो मैं बनाती रहूंगी. तो वो तो चीज चलती रहेगी. Okay, so before we wrap, I have a rapid fire round for you. This is slightly controversial. So my first question is, who's the most overrated creator in India? Overrated is that creator, right? कि उसको इतना attention मिलना नहीं चाहिए पर मिल रहा है. Yeah. I don't know. I think I am underrated. I don't know who's overrated. Okay, who's the hottest creator? Okay, but who is the hottest? One male hot creator that you know. Hottest? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं hottest creator हूँ. क्योंकि अगर मैं इसमें अपना नाम ले लूंगी ना, तो मेरे फॉलोअर्स मेरे को DM कर के बोलेंगे यार मैडम पागल हो गई हो क्या? मतलब I do think that I am hot, but not on my Instagram. मेल क्रिएटर बताओ, ऐसे फीमेल में मजा नहीं आ रहा. ओके, आई विल गिव यू ऑप्शंस. भुवन बाम, सिद्धार्थ बत्रा, सतीश रे. Oh God, you know what? I'm not saying he's not hot. Why I laughed is because सतीश रे ना वो इंसान है जो मैं हूँ, और मेरे एक दो दोस्त और है, कुल्लू उल्लू, हम लोग वो इंसान है एकदम ऐसे देसी और वैसे बात करते हैं. ये नॉर्मल लोगों की डेफिनेशन नहीं है हॉट की. But I love that you included him. I don't think I can't say Bhuvan is hot ever in my life, because Bhuvan से वो ऐसी पारिवारिक फीलिंग आती है. So I think Bhuvan is like bro. जैसे मेरे को लोगों ने फ्रेंड जोन किया हुआ है ना, I think Bhuvan is like bro. I don't know. Okay, we'll settle for Kusha Kapila. वैसे हमारे पास coffee shots होते हैं. If you don't answer, you have to take a shot. But because you're in New York, we'll let that be. अरे मुझे बोलते हैं ना, मैं कॉफी बना के बैठती मस्त शॉट पीने के लिए. अच्छा, what is your favorite video of yours? My favorite video, I have actually made a lot of favorite videos, but वो सारे चलते नहीं, पता नहीं क्यों. जो भी favorite video होता है वो कभी नहीं चलता for some reason. But मैंने ना एक बहुत ही spontaneous video बनाया था यहाँ पे न्यूयॉर्क में about your first week in New York. वो actually बहुत चला है, वो मेरा favorite video है. फिर मैं अपनी मम्मी के साथ काफ़ी वीडियोस करती हूँ. मेरे मम्मी वाले जितने भी वीडियोस है वो मेरे फेवरेट वीडियोस है. दे आर फनी, दे आर एंटरटेनिंग, एंड दे आर ऑल्सो लाइक यू नो breaking the stereotypes of how Indian moms are shown on internet, right? So I really like that about those videos. So मेरी मम्मी के साथ जितने भी वीडियोस है सब फेवरेट है. Okay, last question. What's the weirdest thing a brand has asked you to do? It could be dancing in a video or saying something that Dancing is fun, right? It's not weird. Okay. I have danced for brands, and I will continue to dance for brands as long as they pay me. So मेरे को नहीं आते यार ऐसे कोई weird request. मुझे कोई नहीं आया है. क्या weird request क्या हो सकती है? कुछ नहीं आई है. मतलब डांस वांस का आया है जो कि मुझे फन लगता है. Actually dance content is for me it's easier क्योंकि डांस कंटेंट ना कैसी चीजों के लिए आता है, जैसे मूवी प्रमोशन हो गया या फिर कोई सॉन्ग प्रमोशन हो गया. तो उसमें आपको क्या करना होता है, वो आपको स्टेप भी भेज देते हैं कोरियोग्राफ करके. वो सॉन्ग भी इंस्टाग्राम लाइब्रेरी से आपको डालना रहता है, और वो बस आपको स्टेप कोरियोग्राफ लर्न करके डांस करना होता है. कितना मस्त है, कोई खुद की वो ही नहीं बढ़िया इसमें, बट अच्छे से शूट वूट करके डाल दो. तो आई तो लव दोज वीडियोज. बट मुझे नहीं पूछते यार ब्रांड्स ऐसे. मुझे अभी तक कोई वियर्ड आया नहीं है. आई होप आई बिकम दैट बिग दैट मुझे ब्रांड्स फ्री में सामान भी भेजे, वियर्ड रिक्वेस्ट भी करे मुझसे.
एंड मुझे पता हो कि कौन हॉट कंटेंट क्रिएटर है. Who are you stalking on social media? Who am I stalking on social media? Yeah. I love stalking Jamila Jamil. Jamila Jamil is an actor, and she was in The Good Place. तो Jamila Jamil जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब ऐसे अच्छी कैसे, मतलब उनके शब्द बहुत सही होते हैं हमेशा, जब वो ज़्यादातर जब वो फेमिनिज्म के बारे में बात करती है, तो मुझे उनको स्टॉक करने में बहुत मजा आता है. मतलब जब भी मैं ऐसे फ्री बैठी रहती हूँ ना, मुझे कुछ इंस्टाग्राम कंटेंट देखना होता है, जस्ट गो टू हर प्रोफाइल, उनके हाइलाइट्स में देखती रहती हूँ कि हाँ ये सही कह रही है, हाँ इस बारे में सही कह रही है, तो उससे बहुत लर्निंग मिलती है. फिर एक हॉलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट करके एक पेज है, वो मैं उसको भी मैं काफ़ी रीड करती हूँ, क्योंकि I love getting to know about psychology, about human nature and everything. और मैं देखती हूँ ना, उसको देखती हूँ. I love watching Formula 1 content, तो मैं वो भी काफी स्टॉक करती हूँ. Okay, those are all the questions. Thank you so much for being on Socialize. Can you tell everybody to subscribe to Uncut, please? Uncut. Yeah. Hi guys, मैं हूँ आंचल अग्रवाल. तुम लोग मुझे ऑनचल के नाम से जानते हो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. Please subscribe to Uncut and watch my interview and watch other interviews as well. Sanya is doing a great job interviewing us and putting us in a spot about who the male hottest content creators are. So next time that we meet, please find a hot creator that you can name. Who are hot creators? Who are male creators? मैं ना मेरी हॉट की डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि जो ऐसे कन्वेंशनली हॉट लोग रहते हैं ना, वो मुझे हॉट नहीं लगते. So मेरी डेफिनेशन भी अलग है. I think one hot person that I can name is Chris Hemsworth. I love him. I absolutely love him. I love Paul Rudd. तो ये लो राजकुमार राव, I love. अगर उसको तुम क्रिएटर में ऐड करना चाहते हो तो राजकुमार राव is one hot person. ये मेरा हॉट का डेफिनेशन. Okay, too much hotness हो गई. With that, I'm wrapping this week's episode of Socialize. I will see you next Thursday at 5 p.m.